हेलो दोस्तों, मेरे साथ खड़े हैं सऊदी अरब से आए हुए जावेद भाई, जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज से कुछ 2 महीने पहले करवाया था। हमारा चैनल ऐसा नहीं है जो कि अच्छे बाल आ जाए, घने बाल आ जाए 2 महीने में, 3 महीने में सिर्फ वही दिखाएगा। हमारा चैनल वो सारी सच्चाई दिखाता है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होती है। 2 महीने बाद लगभग सारे बाल झड़ चुके हैं ट्रांसप्लांटेड। इसको लेकर जावेद भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे इनके। आज वो देखता हूँ वो क्वेश्चन ऑन कैमरा आ पाते हैं या नहीं, ऑफ कैमरा तो ये मेरे को रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते थे। जावेद भाई, आपका एक बार स्वागत है चैनल में। जी मोहित भाई। अब आप लोगों को समझाएं कि भाई आपके क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले बताएं कि भाई पेन वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था, वो बताएं ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद की स्टोरी। ट्रांसप्लांट के बाद में तो पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। जब मैं फर्स्ट पीआरपी करवाने के लिए आया तो उसमें थोड़ा थोड़ा बस महसूस होता है और कुछ नहीं, और बाकी बिंदास अच्छा रहता है और कुछ खतरे वाली कोई डरने वाली बात नहीं रहती है। और मेरा जो सवाल रहते थे मोहित भैया जी ने अभी जो पूछे हैं, तो मैं मोहित भाई को पता नहीं, मोहित भाई थोड़ा एंग्री होते होंगे, कुछ नाराज होते होंगे या नहीं होते होंगे मेरे बार बार क्वेश्चन पूछने से। मेरे जो होता है ना, मैं सोचता बहुत हूँ पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं मोहित भाई से बार बार मैं मैसेज करता था, फ़ोन करता था, मोहित भाई मैं कैप यूज़ करता हूँ, कभी ये जो हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल होते हैं ये इसकी ग्रोथ होएगी या नहीं होगी, ये बंद हो जाएगी, और बाकी ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कैमरे के सामने, पर मोहित भाई जब भी मैं पूछता था वो एकदम उसका तुरंत रिप्लाई करते थे और सजेशन देते थे। अच्छा, इन लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई ये बाल लगे हैं, बाल तो सारे झड़ गए, अब ये जो बाल हैं अंदर दब तो नहीं गए? जी, सेटिंग फेस वाले। जी, सेटिंग फेस आ गया, अब ये स्किन चिकनी सी हो गई है दोबारा से। अब ये जो अंदर दब गए, स्किन बन गए, तो निकल पाएंगे बाल या नहीं निकल पाएंगे? ये और डॉक्टर रहता था मुझको बहुत ज्यादा। ऐसे ये चिकनीगंज दोबारा से हो गई, अब मुझको डर लगता था, पता नहीं फिर यही सिचुएशन हो गई, अब आएंगे और नहीं आएंगे। हाँ, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि आपके सर के अंदर जो है ना, वो बालों की जड़ लगाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी पेड़ पौधा उगाते हैं तो बीज मिट्टी के अंदर उगाते हैं, है ना, और पहले उसके अंदर नहीं लगा होता। जब जड़ नहीं लगी होती तो मिट्टी के अंदर से फूटकर कुछ नहीं निकल रहा होता। अब जब हमने बीज लगा दिया, अब जब हमने सर का ग्राफ्ट सर के अंदर लगा दिया, वो टाइम के हिसाब से 90 दिनों के बाद फूट करके बाहर आएगा। उस तरह से मिट्टी में से जो बीज लगाता है उसका पौधा बन के बाहर आएगा। सेम यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम पीआरपी टाइम पे लेते रहें, पौधे को पानी टाइम पे देते रहे, हम दवाई लेते रहे, पौधे को खाद टाइम पे डालते रहे, बस। और कुछ ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं करना। और जैसे पौधे को सनलाइट चाहिए होती है, हमें थोड़ी साफ सफाई चाहिए होती है, बस। सेम वैसा ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे मेन क्वेश्चन था जिससे बंदा घबरा जाता है। शेडिंग फेस में बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी, क्योंकि खर्चा भी हो जाता है बहुत ज्यादा। जी, है ना। और एक दूसरा सवाल और था मोहित भैया जी, जैसे अब मैं आउट ऑफ कंट्री वापस जाऊंगा मैं दोबारा, तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं जिसमें 5 पीआरपी ली जा सकती थी। एक महीने में पीआरपी होती है, उसका वो टाइम आ जाता। पर मोहित भैया जी ने बताया आप 15 दिन के बाद भी पीआरपी ले सकते हो। हाँ, मोहित भैया जी ने बताया। तो जैसे कि भाई, जैसे आप हो, आपको हरी है, अब ये बाहर से आए सऊदी से इंडिया में, अब इनको पीआरपी करवानी है, इनको 5 कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी मिली है 12 रुपये पर ग्राफ्ट वाले पैकेज के अंदर ही। अब इन्हें क्या होगा, 10 ml वाली पीआरपी हर 15 दिन के बाद दे दी जाएगी, जिससे इनकी पीआरपी का सेशन भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ फैक्टर सारे बालों में आ जाएंगे, ग्राफ्ट आपस में लड़ाई कर नहीं मरेंगे और ग्रो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर जो आप भी कहीं पर जाते हो और आपको जल्दी ही अपने पीआरपी सेशन पूरे करना है, तो 15 दिन के गैप में अपनी पीआरपी ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ नहीं, बस यही 2 मेरा क्वेश्चन तो, और कुछ नहीं है। इन लोगों को याद नहीं आ रहे लेकिन हमें क्वेश्चन तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन निकल के आता ही था, ठीक है ना। हाँ, और अगली बार जब मिलेंगे तो क्वेश्चन और होंगे जी, और बात होंगे। अभी और देखने वालों के लिए भी और अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन इनके हो सकता है आपके भी क्वेश्चन हो, वीडियो देख करके आपके सॉल्व हो जाए, इनके नहीं तो किसी और पेशेंट के। आप वीडियो देखते रहा करो, चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। हाँ, और जो रिजल्ट आया है बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ घबराने की बात नहीं है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इवन 90% लोगों के साथ ऐसा ही रहता है। कुछ
10% लोग होते हैं जिनके बाल ग्रो कर जाते हैं, शेडिंग फेस कम आता है। इनका शेडिंग फेस पूरा है, बाल भी पूरे आएंगे, टेंशन लेने की कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हमें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।